हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एचएस ट्यूटर 2 के इस लाइव क्लास के सेशन में। जैसा कि आप लोग 5 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। आज 6वां सवाल है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की जो है कहा गया है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम देखते हैं पहला काम क्या कहा गया, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। दवा का कैसे कैप्सूल होता है पहले आप लोग फिगर में देख लीजिए। इस प्रकार से आपका क्या है, कैप्सूल है। इस प्रकार से आपका कैप्सूल है। उसके बाद क्या क्या कह रहा है, पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है वो कितना है, 14 mm। कितना है, 14 mm। कितनी लंबाई दी गई है, 14 mm लंबाई है। और कह रहा है व्यास कितना है, 5 mm है। यहाँ से यहाँ तक जो है 5 mm है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो है 2.5 यानी 5/2। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2। तो हल पे हम देखते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। कितना दिया गया है, 5/2 यानी कह सकते हो आप 2.5। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई दी गई है। तो अगर जो है 2.5 इधर हो गया, आपका 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया और 2.5 इधर हो गया, तो आपका कितना बच जाएगा, 14 में से जो है यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 14 में से हम 5 घटा देंगे, 14 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9 mm। ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा एक बेलन है और एक अर्धगोला है, दूसरा अर्धगोला क्या है, ए है। तो हम जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πRh प्लस 2 गुणे 2πr²। ये आपका क्या होता है, जो है ए अर्धगोला का हो गया, ए हो गया उसका बेलन का। तो यहाँ देखिए 2πr यहाँ पर भी है, 2πr यहाँ पर भी है, 2πr हम कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा, आपका यच बच गया और यहाँ पर एक 2 बचा और एक क्या बचा, आर बच गया। तो इसका मान रख लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है, 5/2 है। और यहाँ पर कितना हो गया आपका, यच का मान कितना है, 9 प्लस 2 गुणे 5/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 2 से 2 काट देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110/7 और उसके बाद गुणे कितना हो जाएगा, 9 5 14। इसका हम फिर हल कर लेंगे, 7 × 7 7 दूना 14 यानी कितना हो जाएगा, 110 दूना कितना हो जाएगा, 220 mm²। इस प्रकार से आपका फाइनली यही उत्तर हो जाएगा। फिर से समझते हैं जल्द से। देखो कहा गया कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm है। इसका व्यास कितना है, 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो बेलन की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी बेलन की भी त्रिज्या है। फिर बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, अगर 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया, कुल मिला के कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया। 14 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 mm। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपकी कितना है, 9 mm है। फिर उसके बाद कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना था। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपका एक बेलन है और यहाँ पर एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला यहाँ पर है। तो पहले काम लिखेंगे हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस जो है 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, यहाँ पर भी था 2 पाई आर, यहाँ पर भी है 2 पाई आर, हम कॉमन ले लिए, यहाँ पर आपका क्या बच गया एच बन गया और यहाँ पर क्या बचा 2 बचा और आर बच गया। तो बराबर अब यहाँ देखिए 2 ऐसे रहेगा अपने स्थान पे, पाई का मान हम रख लेंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान हमको पता है 5/2 है और एच का मान बेलन का एच कितना है 9 है, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद आर का मान कितना है 5/2 है, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आपका 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 22 पंचे कितना हो गया 110/7, फिर उसके बाद 9 5 14 हुआ, 7 1 कम 7 7 दूनी 14, 2 से गुणा कर दिए, उसके बाद कितना हो गया 2 से 20 mm स्क्वायर। यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। इसको आप लोग रिमूव कर नोट कर लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम करवाएंगे, जगह अगर नहीं मिलेगी तो शायद रिमूव करना पड़े। 7वां प्रश्न आपके सामने है, कहा गया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिस पर क्या अध्यारोपित है मतलब एक शंकु लगा हुआ है। उसके बाद कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर और व्यास कितना है 4 मीटर है, उसके बाद 4 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। कह रहा है प्रश्न में कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, तो हम यहाँ पहले एक तंबू बनाते हैं। इस प्रकार से हमारा तंबू बन जाएगा। इस पर क्या अध्यारोपित है, एक शंकु अध्यारोपित है, तो इसलिए शंकु हो गया। कह रहा प्रश्न में यदि जो है बेलन की ऊंचाई, केवल बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है 2.1, कितना दिया गया है 2.1 दिया गया है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दी गई है, तिर्यक ऊंचाई आपकी दी गई है 2.8 है, ये तिर्यक ऊंचाई दी गई है। उसके बाद जो है व्यास कितना दिया गया है 4 mm दिया गया है, यानी कहने का मतलब है इसकी जो त्रिज्या होगी कितने हो जाएगी 2 mm। अब यहाँ पर हल करते हैं, तो सिंपल सी बात है, हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। बेलन की जो त्रिज्या है वो हमारी कितना है 2 है, यही आपकी शंकु की भी त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। फिर उसके बाद प्रश्न में कहा गया कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया गया है 2.8 मीटर। त्रिज्या ऊंचाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यल बराबर कितना दिया गया है 2.8 मीटर। उसके बाद हमारी बेलन के यच कितना दिया गया है, यच बराबर कितना दिया गया है, यच बराबर दिया गया है आपका 2.1 मीटर। अब हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल प्लस जो है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है 2 पाई आर एच, ये आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर को हमने कॉमन बना लिया, यहाँ आपका क्या बचा खाली यल बच गया, प्लस यहाँ पर आपका क्या बचा 2 बचा और एच बचा, 2 बचा यानी 2h बराबर मान रख लेंगे। पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, आर का मान कितना है 2, उसके बाद यल का मान कितना है 2.8 प्लस एच का मान कितना है 2 गुणे 2.1। अब हम जो है इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 22 दूना 44, 44 बटे कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका जो है 2.8 प्लस 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4.2, इसको दोनों को जोड़ देंगे बराबर करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 44/7 गुणे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 44 यम स्क्वायर। अब आगे प्रश्न में कहा गया था कि प्रश्न में 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात करो। तो लागत बराबर कितना हो जाएगा, कैनवास की लागत बराबर कैनवास
की लागत बराबर कितना हो जाएगा 44 यम गुणे 500, यानी कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे जो है, पहले हम दो जीरो लगा लेते हैं, 5 चौक 20 की जीरो, 5 चौक 20 2 22 जो है रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका फाइनली उत्तर हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, कह रहा कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 m है तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 दिया गया था। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत भी आपको ज्ञात करना। सबसे पहला काम क्या गया, एक तंबू बेलन के आकार का, तो हमने क्या बनाया, एक तंबू बनाया जो कि बेलन का आकार का है जिस पर क्या है अध्यारोपित है, एक शंकु लगा हुआ है, शंकु अध्यारोपित है। उसके बाद बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है 2.1 मीटर और त्रिज्या कितनी दी गई है 2 मीटर और इसकी त्रिज्या ऊंचाई यानी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया गया है 2.8 मीटर। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास दो चीज है, पहला काम क्या है बेलन है, दूसरा काम क्या है शंकु है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे इस प्रकार से, पहले बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर है 2m और एल बराबर कितना 2.8, एच बराबर कितना है 2.1 मीटर है। अब यहाँ पर तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई आर एल होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर को हमने कॉमन बना लिया, यहाँ पर क्या बचा एल बचा और यहाँ पर क्या बचा 2 बचा और एच बचा। तो पाई का मान हमने रख दिया 22/7, आर का मान कितना रख दिया 2 और उसके बाद यहाँ पर आपका एल बच गया है तो एल के स्थान पर 2.8 हो गया और 2 ऐसे उतरा और एच के स्थान पर कितना रख दिया गया 2.1 रख दिया गया। 22/7 था और 2 था, 22 का हम 2 में गुणा कर दिया, 22 2 में कितना हो गया 44/7 हो गया। इसका 2 से गुणा किया, 2 1 2 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। 2.8 में जब हम 4.2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आएगा, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 44 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया क्षेत्रफल आ गया। तो इसकी लागत निकालना था, तो लागत बराबर कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर गुणे 500 यानी कितना हो जाएगा जो है 22,000 रुपये आपका आंसर है। एचएस ट्यूटर के जो है क्लासेज में आप लोग अभी तक जो है 7 प्रश्नों का हल यहाँ पर देखे हैं। 8 प्रश्नों का हल देखने के लिए 8वें प्रश्न का जो है आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। इसी प्रकार से आप दिन प्रतिदिन जो है अपने समस्याओं का निस्तारण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब तक 8वां सवाल आपके सामने है जो इस प्रकार से है, कहा गया है ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग cm तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहा गया प्रश्न में कि ऊंचाई 2.4 यानी एक बेलनाकार भाग है जिसकी ऊंचाई कितना है 2.4 है। एक बेलनाकार भाग है जिसकी ऊंचाई कितना है 2.4 है। ऊंचाई कितना है 2.4 m है, 2.4 cm है, सॉरी 2.4 cm है। फिर उसके बाद व्यास कितना है 1.4 है। व्यास कितना है इसका 1.4 है। व्यास इसका यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी जो है, पहला काम एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो इस प्रकार खोल काटा जाएगा, इस प्रकार से आपका खोल काट लिया जाएगा, इस प्रकार से आपका खोल काट लिया जाएगा। आपको इसका आयतन बताना है, इसका आयतन आपको बताना है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपकी कितना है, त्रिज्या कितना दिया गया है 0.7 cm, ये आपकी त्रिज्या दी गई है। तो सबसे पहला काम जो है क्या क्या दिया गया है हम यहाँ नोट करेंगे। हल बराबर कितना, हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो है बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है 2.4 दिया गया है। बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है 2.4। बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों एक ही है, यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना है 2.4 cm। फिर उसके बाद अब इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या आपकी दी गई है 0.7 यानी बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या, शंकु की बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, ऐसा लिखते हैं। बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है आपका जो है 0.7 है,
कितना है आपका 0.7 cm है। तो अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, इसका निकालना है, हाँ, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सम का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, प्लस इसका कितना होता है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका कितना क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई आर एच। तो मेरे पास यहाँ समस्या है, पहला काम हम एल का मान फाइंड करेंगे। तो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर क्या होगा, √r² प्लस h²। तो r का मान कितना है 0.7 का स्क्वायर, 0.7 को क्या लिख सकते हैं हम 7/10 का स्क्वायर। h का मान कितना है जो है 2.4, 2.4 को हम क्या लिख सकते हैं 24/10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49/100 प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 24 का 24 में गुणा करेंगे, 24 से में कितना हो जाएगा 576 बटे कितना हो जाएगा जो है नहीं 10 ही रहेगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा √625/100, 625/100। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25/10 बराबर कितना हो जाएगा 2.5 cm। ये आपका क्या हो गया यल बराबर कितना आ गया आपका इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है। तो पाई आर को हम कॉमन बना लेंगे, पाई आर यहाँ पर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा यल, प्लस यहाँ पर आपका क्या बचा जो है एक आर बच गया, प्लस यहाँ पर आपका क्या बचा 2 बचा और एच बचा। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 रख दिए, और उसके बाद आर का मान दिया गया था 0.7, तो इसको क्या लिख लेंगे हम 7/10। फिर उसके बाद यल का मान हमको दिया गया है कितना 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम 25/10, प्लस आर का मान 0.7 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/10। फिर यच का मान हमारा कितना है 2.4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 24/10। इसको भी हम लिख लिए। यहाँ पर 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा बराबर 22/10, और यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा जो 22/10 आ गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो है 25, सबका न्यूमरेटर लगभग सेम है तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा 25 + 7 + 24 दूना कितना हो जाएगा 48 और बटे कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो है 25 में 7 जोड़ेंगे, 25 7 कितना हो जाएगा 25 7 आपका हो जाएगा 32 और 48 आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या, हम देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं 8 2 10 के 0, 4 3 7 1 8, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 80 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 80 और बटे ये 10 ही रहेगा, 10 से भाग करेंगे 10 8 80 हो जाएगा, 11 का 8 में गुणा करेंगे 11 8 88 और बटे कितना हो जाएगा आपका 5। इसको भाग करेंगे जो है 5 1 कम 5, 3 बचा 38 हो गया, 5 7 35 हो गया, फिर 3 बचा, फिर पॉइंट लगा दिए 0 बड़ा होगा, फिर उसके बाद 5 6 30 यानी cm²। इसको हम निकटतम में लिखेंगे तो 5 या 5 से ज़्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा 18 cm²। सॉरी मीटर में सारी यूनिट है नहीं cm में ही है तो cm में हम इसका आंसर लिख देंगे। इस प्रकार से आपका जो है 8वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। कहा गया था कि ऊंचाई 2.4 cm वाले और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग cm का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपके पास प्रश्न में कहा गया कि एक जो है बेलन में से ठोस बेलन में से जो है इसी व्यास और इसी शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है। मतलब इस प्रकार से हम इसको शंक्वाकार खोल काट लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो यहाँ पर देखिए शंख का आधा भाग बचा और यहाँ पर भी शंख का आधा भाग बचा और आधार का क्षेत्रफल बचा हुआ है और पूरा बेलन बचा हुआ है। तो इसलिए हम शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है। उसके बाद
आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर और यहाँ पर भी था, तो हमने क्या किया, पाई आर कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपका बचा खाली क्या, एल बचा, और यहाँ पर आपका क्या बचा, आर बच गया। फिर यहाँ पर आपका क्या बचा, 2h बचा। तो पाई का मान हमने रखा 22/7, आर का मान रखा 7/10। उसके बाद यल का मान कितना था हमारा, 2.5 था। यल का मान यहाँ देखिए निकाला गया था 2.5, तो 2.5 को हम क्या लिखे, 25/10 लिख लिए, प्लस अब यहाँ 0.7 जो कि उसकी त्रिज्या थी, तो इसको हम 7/10 कन्वर्ट कर लिए। फिर 2.4 था, तो इसको क्या किए, 2s था, 2 उतरा, फिर 2.4 को हम क्या लिखे, 24/10 लिख दिए। यहाँ पर देखिए अब 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो आपका क्या बचा था, 22/10 बचा। फिर सबका जो है हर बराबर है, तो यहाँ पर हम इसको एक बार लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 25 और प्लस 7 और प्लस कितना हो गया, 48। इसको जोड़ो को जोड़े तो कितना आ गया, सबको 80 आ गया, 80/10 हो गया। फिर यहाँ पर 22/10 था, इसको हम काटे 10 से कम 10, 10 8 80। फिर इसको काटे 2 से 11 हो गया, फिर इसको काटे तो क्या आ गया, 5 आ गया। गुणा करें कितना आ गया, 11 88 आपका आ गया। 88 में 5 से भाग करेंगे तो 5 1 कम 5, 3 बचेगा, 35 38 हो जाएगा। 5 से 35, फिर 3 बचा, फिर पॉइंट लगाए, 0 बढ़ गया, फिर 5 30 हो गया, यानी कितना हो गया, 17.6 cm स्क्वायर। तो इसको हम निकटतम मान में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 18 cm स्क्वायर। यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अब हमारे सामने, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा जो है 9वां प्रश्न है, कह रहा है लकड़ी का एक ठोस एक बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 cm, बेलन की ऊंचाई 10 cm और आधार की त्रिज्या 3.5 cm है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर एक बेलन बनाते हैं। उसके बाद जो है उसमें क्या है, कह रहा है कि एक अर्धगोला खोदकर निकाला गया है। तो इस प्रकार से अर्धगोला खोदा गया है और निकाला गया है। देखिए फिगर कैसे बनेगा, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एक अर्धगोला इसमें भी खोदकर निकाला गया है। उसके बाद प्रश्न में कहा गया बेलन की ऊंचाई कितना है, 10 cm, 10 cm बेलन की ऊंचाई है। उसके बाद आधार की त्रिज्या कितना कहा गया है, 3.5। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। कितना दिया गया है, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या कितना दी गई है, 3.5 cm। और बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है, 10 cm। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस दोनों अर्धगोलों का मतलब 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एच यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम कामा ले लेंगे 2 पाई आर, और यहाँ पर आपका क्या बचा, एच बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, 2 और आर बच गया। अब यहाँ देखिए मान रख लेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3.5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35/10। एच का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। फिर प्लस क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3.5, इसको हम हल कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 आ गया। फिर 5 1 5, 5 7 35, 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका खाली क्या बचा, 22 बच गया, और यहाँ पर क्या बचा आपका 10 और 3.5 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, जो है 10 प्लस कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 की 0, 2 3 6 7, यानी कितना आ गया, 7 आ गया। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, बराबर 22 गुणे 17, इसका गुणा कर देंगे 22, 17 दूना 34 की 4, 17 दूना 34, 34 3 37 cm स्क्वायर। यही आपका फाइनली उत्तर हो गया। देखिए कहा गया था लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10
सीएम है, तो हमने क्या बताया, एक बेलन बनाया और उसमें दो अर्धगोला खोद कर निकाला गया, इसलिए दो अर्धगोला को प्रकट किया गया। फिर उसके बाद उसकी ऊंचाई कितनी दी गई थी, 10 सेंटीमीटर दी गई थी, और त्रिज्या कितना दिया गया था, 3.5 दिया गया था। तो इसका क्या निकालना था, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन की त्रिज्या जो है वही आपकी क्या है, अर्धगोले की भी त्रिज्या है। तो बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी, कितना है 3.5, और बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया गया। फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है 2πr²। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि 2 अर्धगोला था। फिर 2πr यहाँ पर भी था, 2πr यहाँ पर भी था, 2πr को कॉमन ले लिया गया, यहाँ पर आपका क्या बचा, h बच गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 2 बचा और एक r बच गया, क्योंकि r² था, एक ही r निकला है। मान रख देंगे तो 2 ऐसे अपने स्थान पर उतरा, पाई का मान 22/7 रख दिया गया है। r का मान 3.5 था, जिसको हम क्या कर लिए 35/10। h का मान आपका 10 दिया गया है। उसके बाद r का मान जो है 3.5, इसको काटेंगे। पहले काम जो है 7 से काटे, मान जो है 5 से काटे, 2 से 2 पंचे 10, 5 आ गया। फिर 5 से काटे, 5 से 35, 7 से 7 काट दिया, आपका केवल क्या बचा 22 बच गया। फिर जो है 3.5 को 2 में गुणा किया, कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पर 7.0 है, 7 कितना लिखा गया है 0। फिर उसके बाद अब 10 में 7 जोड़ 10 7 17 हो गया, दोनों का गुणा कर दिए, तो 22 × 17 बराबर कितना हो गया 374 cm²। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आपका 13.1 आज समाप्त हो गया है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे 13.2 पृष्ठीय तनाव एवं आयतन क्षेत्रफल का। अगर ये पसंद आया हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो आपको दिन प्रतिदिन मिलती रहे। धन्यवाद।